आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। या तो करवाना कैसे करो, और जो हमसे साल का टैक्स लेते हो उसके लिए हमको सुविधा क्या दे रहे हो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे एक जाहिर सभा रखी गई है। सभा इस तरह से है कि अगर देखने जाएंगे तो महाराष्ट्र नहीं बल्कि एशिया में जाने माने स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है वो मीरा भाईंदर शहर में है। और यहाँ की जो महानगर पालिका है बफिंग या फिर जो कारखानों से जो कचरा निकलता है अब उठाने से वो मना कर रही है। इसी विषय को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र या मीरा भाईंदर के जो स्टील जो कामगार के जो वर्कर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टील कंपनी से जुड़े लोग हैं, यहाँ पे आए हैं। आए देखते क्या कहना है उनका। सर, आपका नाम क्या है और यहाँ पे आज जो मीटिंग रखी गई जो कचरा के विषय को लेके क्या पूरा मामला क्या है? सर जी, मैं महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन का कार्याध्यक्ष सादिक खान। तकरीबन 6 महीने से मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बफिंग वालों को एक नोटिस दिया था। ओके। नोटिस ये दिया था कि जो बफिंग का कचरा निकलता है वो कचरा नगर पालिका नहीं उठाएगी। क्यों? उनका कहना ऐसा है कि ये कचरा ज्वलनशील है और इसमें क्या है, कचरे में आग लग जाती है, इससे प्रदूषण हो रहा है। तो जब ये नोटिस आया तो हम लोग नगर पालिका गए। ये नोटिस आपको कब आया? ये नोटिस करीब तब 6 महीने पहले हो चुका था। ओके। तो हम लोग नगर पालिका गए। नगर पालिका में जाके अजीत मोटे जो उपायुक्त हैं उनसे लेटर दिया और उनके इस विषय में चर्चा उनसे की कि भाई अभी तक मीरा भाईंदर में कम से कम 70 साल हो चुके हैं इंडस्ट्रियल बसे हुए। देखिए, एशिया की जानी मानी एक इंडस्ट्री, एशिया की जानी मानी क्या है, एशिया में जो भी है ये स्टील का जो उद्योग होता है दुनिया में एक नंबर इस उद्योग है। यहीं वो भी अपने मीरा भाईंदर शहर में है। जी, मीरा भाईंदर शहर में है और स्टील उद्योग के नाम से मीरा भाईंदर जाना जाता है। ओके। और इसी स्टील उद्योग के जो टैक्स जाता है उससे यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका बनी। ओके। हमने ये बातें अजीत मोटे से की, उपायुक्त से की, कमिश्नर से की और उनको कहा कि सर ये आप जो बोल रहे हैं ज्वलनशील कचरा है, तो आज तक इसमें तो कभी कोई कंपनी में आग लगी नहीं। आज ऐसा क्या मुद्दा आ गया? आज ऐसा क्या मुद्दा आ गया कि जो आप बोले कचरा नहीं उठाया जाएगा, कचरा ज्वलनशील है? आज तक किसी कंपनी में ऐसा कोई आग नहीं लगी या इसका कुछ इफेक्ट हुआ? मुझे एक भी आप रिकॉर्ड बताइए कि कंपनी में आग लग गई या महानगर पालिका ने इसमें ये किया। आपके कोई रिकॉर्ड में चीज़ नहीं। लेकिन आप ये कचरा क्यों नहीं उठाना चाहते, ये हमारे समझ से परे है। इसके अंदर क्या चीज़ है और इसके पीछे क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो उन्होंने अभी तक इसका कुछ रिप्लाई दिया है? उन्होंने अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब हमने 4-6 मीटिंग उनसे हमारी हो चुकी, नगर पालिका ने खुद मीटिंग बुलाई, कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई। कमिश्नर से जब मीटिंग हुई तो कमिश्नर से ये बात रखी गई कि सर अभी 2020 में कोविड अभी तक चल रहा है, लोग कोविड से परेशान हैं और आप ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो। इसके पहले उन्होंने एक परवाना लगाया, उसके पहले उन्होंने मालिया का टैक्स लगाया। तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया, सर जी ये जो आप लगा रहे हो इससे कारखाने वाले बहुत परेशान हैं, उनकी आय बिल्कुल बंद हो गई है, कंपनी चल नहीं रही है, इसको आप अभी थोड़ा डिले करो, उसके बाद में इसको बैठ के देखेंगे क्या होना है। लेकिन वो मानने वाले नहीं, उन्होंने साफ मना किया कि कचरा हमारी कंपनी नहीं उठाएगी, इसके लिए आपको दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो तलूजा से कंपनी वो आई है, उन्होंने कहा कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके पीछे का रहस्य क्या हो सकता है और क्या वजह है? और अगर उन्होंने आपकी बातें, आपकी शर्तें नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे इसके आगे? अगर उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी, हमने तो उनसे खुले तौर पे ये कह दिया है कि अगर आप हमारा कचरा नहीं उठाओगे, कचरा उठाने के लिए आप मना करोगे तो हम सीधा से सीधा, आज इसलिए हमने मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, हम तो अभी ये आह्वान करने वाले हैं अपनी कंपनी वालों को, अगर वो कचरा बंद करेंगे तो हम उनका जो टैक्स जाता है हम उनका टैक्स बंद करेंगे। हम उनको टैक्स नहीं देंगे। हम टैक्स किस बात का उनको देते हैं? इसीलिए टैक्स देते हैं। हमने तो उनसे बात भी किया कि भाई हम जो आपको टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स से बदले में हमको क्या सुविधा दे रहे हैं? आप हमको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। पानी देते हैं तो 50 रुपये यूनिट देते हैं पानी, वही पानी आप नगर रेसिडेंस को 13 रुपये यूनिट देते हैं। इसमें क्या गंगा जल आ रहा है पानी में? कुछ हमको 50 रुपये यूनिट दिया जा रहा है, हमको ये 50 रुपये यूनिट, इसके लिए हमको विरोध करना है। बल्कि मैंने ये मीटिंग बुलाई है। आपका ही मीटिंग जी, ये मैं खुद महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन का, मुझे मीरा भाईंदर के बफिंग कारखाने और जो अन्य कारखानदार है उन्होंने मिलकर उनके अपने प्यार से मुझे अपना अध्यक्ष बनाया है।
और करीबन 10 साल से मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं भी उन जैसा ही हूँ। और आज मेरे बफिंग कारखानदारों पर आज एक तरह से विपत्ति आई हुई है। और अभी तक जैसे सादिक खान जी ने बताया उनकी हर बात सच है। और उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि पहले परवाना शुल्क नहीं था, इन्होंने परवाना शुल्क लगाया। पानी का शुल्क जो 13 रुपये रेजिडेंस का था उसको सीधा 50% बढ़ा दिया। उसके बाद पोर्टमाला का टैक्स लगा दिया। एक साल के अंदर एक तरफ तो कोविड की समस्या में लोग बर्बाद हो गए। मेरे इंडस्ट्री की, मेरे मीरा भाईंदर की 50 से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हुई है। आज जो इंडस्ट्री बंद हुई, क्या महानगर पालिका या कोई भी सरकार का शासन का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, क्या वो आकर देखे? उन्होंने कभी पूछा कि वो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले कामगार थे, को व्यापारी था, आज वो मर गए हैं कि जिंदा हैं, कि उनके क्या हालात है? उनके हालात तो कोई पूछता नहीं है, उनके आंसू तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स लगाकर उनको मारने पे तुले हुए। मैं तो ये कहता हूँ आज हमारे जो बफिंग कारखानदार है वो एक तरह से मरी हुई ज़िंदगी जी रहे। और आप मरे हुए को कितना मारोगे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4 टैक्स। अब हद हो गई है। इसलिए आज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जनता की भीड़ उभरी है कारखानदारों की, वो स्वयं स्फूर्ति से उमड़ी है। और यही भीड़, इससे 10 गुना भीड़ महानगर पालिका पर जाएगी और रास्ते पर उतरेगी अगर आयुक्त महोदय ने और यहाँ के सत्ताधारियों ने इस तरह से जो तुगलकी फरमान जारी किया हुआ है, अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो। जैसे कि खान साहब ने बताया कि ये एशिया की, उससे हम भी जानते हैं कि एशिया की जानी मानी स्टील कंपनी मीरा भाईंदर शहर में है। इन्होंने एक बात और कही कि इनके टैक्स से ही मीरा भाईंदर खड़ा हुआ, जो पालिका है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये नए फरमान, नए आदेश जो जारी कर रहे हैं, उन पे जो टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, क्या वजह क्या है? नई चीज़ों को लेके या फिर कंपनी बंद करना चाहते हैं? देखिए अवधेश जी, मैं मेरे अनुभव से आपको बताता हूँ जी। मीरा भाईंदर स्टील उद्योग में एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो सत्ताधारी हैं वो पता नहीं लोग सब जानते हैं, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र हो रहा है मीरा भाईंदर से यहाँ की इंडस्ट्री को हटाने का पूरी तरह से। जबकि आधा से ज़्यादा इंडस्ट्री वसई विरार, बोईसर, पालघर, दहाड़ू, जयपुर, जोधपुर शिफ्ट हो चुकी है। यही सब परेशानियों की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि आए दिन कभी रोड वाइंडिंग के नाम पे, अभी 2-4 साल पहले रोड वाइंडिंग के नाम पे जो नंगा नाच नाचा गया था, हमारी इंडस्ट्री तोड़ी गई थी। इंडस्ट्री तोड़ने के बाद भी ऊपर बढ़ाने के नाम पर 5-5 लाख रुपए हफ्ता वसूली किया गया था। आज इंडस्ट्री वालों को इतना दादागिरी करके परेशान किया गया ताकि यहाँ से इंडस्ट्री खत्म हो जाए। उसके बाद एक के बाद एक टैक्स लगा रहे ताकि इंडस्ट्री खत्म हो जाए। और यहाँ का जो स्वयंभू जो लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो यहाँ की ज़मीन को हड़प कर वहाँ पर टावर खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ की इंडस्ट्री से, उद्योगों से और व्यापारियों से, यहाँ के कामगारों से, मजदूरों से इनको नफरत हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई, अगर कचरा नहीं उठाएंगे और ये टैक्स पे टैक्स जो लगाते जा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से जो बफिंग के जो कारीगर हैं, जो कंपनी के जो मालिक है, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, इनके लिए आप और क्या करेंगे अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो? अवधेश जी, हम जान दे देंगे इनके लिए। और इसके भी पहले जब भी इंडस्ट्री के पर कोई भी आफत आई है, महाराष्ट्र स्टील उद्योग एसोसिएशन हमेशा रास्ते पर उतरा है। अरे हम दोनों को तो पार्टी भी छोड़नी पड़ी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। हम 1 नहीं 100 पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है, और ज़रूरत पड़ेगी हम रास्ते पर उतरेंगे, मरेंगे या मारेंगे। लेकिन अब ये इनकी दादागिरी सत्ताधारियों के मीरा भाईंदर में मैं चलने नहीं दूंगा। जैसे कि आपने देखा शैलेश पांडे और खान साहब का ऐसा मानना है कि ये सबसे बड़ा ये षड्यंत्र है कहीं ना कहीं स्टील कंपनी को यहाँ से हटाने की। यहाँ पे क्योंकि जो बिल्डर लॉबी है यहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना चाहते हैं। शैलेश पांडे ने एक बात और कहा है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम जान लेंगे या जान देंगे, लेकिन अपने कारीगरों के लिए, अपने जो इंडस्ट्री के भाई लोग हैं, इनके लिए हम हर समय हर वक्त डट के सामने खड़े रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मीरा भाईंदर जो महानगर पालिका है, जो उन्होंने नया आदेश जारी किया है कचरा को लेके, इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।